कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। और यह क्या है? संस्मरण है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि किस तरीके से उनकी नानी और नाना जी के विचार अलग अलग थे, अर्थात नाना जी के विचार भी अलग थे और नानी जी के विचार भी अलग थे। नाना जी विलायती सोच वाले थे और नानी जी शुद्ध देसी पारंपरिक महिला थी, अर्थात उनके भीतर अपनी देश की जो परंपराएं हैं, जो विचार है, उसके प्रति वह समर्पित थी। जबकि उनके पति अर्थात लेखिका के नाना जी पूरी तरीके से विलायती सोच अर्थात ब्रिटिश सोच के पक्षधर थे, पश्चिमी सभ्यता के पक्षधर थे। किंतु दोनों ने एक दूसरे के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। ना नाना जी ने नानी जी के जीवन में हस्तक्षेप किया और ना ही नानी जी ने उनके जीवन में कभी हस्तक्षेप किया। दोनों ही अपने अपने तरीके से जीते रहे। चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मैं पाठ को पढ़ते हुए समझा रहा हूँ, आप लोग मिलाइए। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ अर्थात उनकी माताश्री की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर का मतलब होता है मुँह पर जवाब देने वाली, बहुत बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। जो पर्दे में रहने वाली थी, पर्दानशी थी, अब वह एक पराये पुरुष से मिलना चाहती हैं जिनका नाम था प्यारे लाल जी। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात न की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। यह हैरत में डालने वाली बात थी कि जो औरत अपने पति से पर्दा करती थी, वह अचानक जीवन के अंतिम क्षण में किसी पराये पुरुष से क्यों मिलना चाहती है, पराये मर्द से क्यों मिलना चाहती है। यह सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो गया। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी कि उनके पास समय नहीं था, नानी जी के पास समय नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और तुरंत क्या किया, सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी उनको जाकर वे अपने दोस्त प्यारे लाल को बुला लाए और अपनी पत्नी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था और भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। किस लिए बुलाया था? अब आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि नानी जी ने उनके पति के दोस्त को क्यों बुलाया था। वह अपनी बेटी अर्थात लेखिका की माता के लिए उचित वर की तलाश अपने पति के द्वारा नहीं करवाना चाहती थी। किसके द्वारा करवाना चाहती थी? प्यारे लाल जी के द्वारा। क्यों? इसका जवाब आपको पाठ में मिल जाएगा, किंतु फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि वह जानती थी कि उनके पति क्या हैं, विलायती सोच वाले हैं और अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने वाले हैं, और प्यारे लाल जी एक देशभक्त व्यक्ति थे। तो वह चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे वर से हो जो देशभक्त हो, ना कि अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने वाला हो। पाठ में आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब जो नानी ने कहा वह और हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर तय आप करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार यानी आज्ञाकारी। फर्माबरदार का क्या अर्थ होता है? आज्ञाकारी
तो फर्माबरदार से हो। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करता हो, उनकी फर्माबरदारी अर्थात आज्ञाकारी हो। ऐसे व्यक्ति से वह अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराना चाहती थी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जो अपनी आज़ादी के लिए जिसने कभी मुंह ना खोला हो, उसके हृदय में देश के प्रति इतनी सद्भावना, देश के प्रति इतनी भक्ति थी, यह कौन सोच सकता था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। यह महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने भले ही नाना जी के जीवन में कोई हस्तक्षेप ना किया हो, उनके रहन सहन को बदलने की चेष्टा ना की हो, किंतु अपने आप को भी उन्होंने नहीं बदला। वो अपने अनुसार अपने जीवन को जीती रही, उससे उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो इस तरीके से वो क्या थी, अपने आप में ही आज़ाद ख्याल की महिला थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी अपने आप से अपने लिए जीने में एक आज़ादी की भावना होती है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसको समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।